लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स पर प्रत्येक पार्टी की नजर रहती है। खासतौर पर बसपा को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है और उसका बड़ा वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथ से छिटकते देखा जा रहा है। इस बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बसपा का खाता नहीं खुल सका है, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी है। यह जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत भी दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गई है। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका है। जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को भी झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया है। यह समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में से बड़े वोट बैंक का बसपा से मोहभंग देखा गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा। यूपी में दलित के साथ अल्पसंख्यक वोट भी बसपा के हाथ से छिटक गए हैं। नतीजों के बाद अब बसपा को भी यह समझ में आ रहा है कि उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और पार्टी 2014 की स्थिति में आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स के दूरी बनाने के कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बसपा लंबे समय से सत्ता से दूर है और मायावती खुद फील्ड में सक्रिय नहीं दिखती है।